दोस्तों, इस वक्त लगभग हमारे पूरे ही भारत देश में मस्जिद एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग इलाकों में पाई जाने वाली अलग अलग मस्जिदों से रिलेटेड बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं। भारत में पाए जाने वाले कई छोटे व बड़े संगठन बहुत सारी मस्जिदों के बारे में अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं और इनमें से कुछ खास मस्जिदों के केसेस तो अदालत में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे विवादों और डिबेट्स के बीच क्या आप में से किसी भी इंसान ने कभी ये सोचा है कि भारत की पहली मस्जिद कब बनी और वह कहां और किसने बनवाई थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली यह मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश की सबसे पहली और पुरानी मस्जिद है। इतनी ज्यादा पुरानी जिसका शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 629 ईस्वी में यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और यह मस्जिद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि यह मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा के कहने पर बनवाई गई थी। अब सवाल यही है कि यह हिंदू राजा कौन थे और उन्होंने ये मस्जिद क्यों बनवाई? तो दोस्तों, चलिए यही सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। यह उस दौर की कहानी है जब अरब के अंदर इस्लाम धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। उसी दौर में हमारा देश भारत के साउथ के एरिया में यानी कि आज जहां पर केरला मौजूद है, वहां पर राजा चेरमन पेरुमल का राज हुआ करता था। और इनके बारे में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरमन पेरुमल अपने महल के बाहर घूम रहे थे। तभी राजा चेरमन पेरुमल की नजर आसमान पर मौजूद चांद पर पड़ती है, जो अचानक से दो टुकड़े हो जाता है, यानी कि यह चांद बीच में से आधा हो जाता है। राजा चेरमन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाहों से भी देख ही रहे थे कि यह चांद वापस से जुड़ जाता है। यह देखकर राजा चेरमन पेरुमल के होश उड़ गए और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरमन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार यह कहकर बहलाने की कोशिश की उन्होंने जो भी कुछ देखा है वह उनकी आंखों का एक धोखा है, लेकिन उनके दिल ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन राजा चेरमन पेरुमल ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषों को बुलवाया और सभी के सामने रात वाली घटना का जिक्र किया और कहा, मुझे बताओ इस घटना का क्या मतलब है। मगर इन सभी विद्वान और ज्योतिषों के पास इस पहेली का जवाब नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि अरब के कारोबारी पहले से ही भारत से व्यापार करते थे और यहाँ से मसाले आदि खरीद कर ले जाया करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरमन पेरुमल इस बात को लेकर हैरान थे, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालावर के तट पर पहुंचा और यह काफिला भारत में व्यापार करने के लिए आया था। और राजा चेरमन पेरुमल ने इन सभी अरब से आने वाले कारोबारियों की दावत की और राजा चेरमन पेरुमल ने इन लोगों से भी उस रात का जिक्र किया और बताया कि मैंने चांद को किस तरह से दो टुकड़े होते देखा है। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरमन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है। यह करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब कारोबारियों का यह जवाब सुनकर राजा चेरमन पेरुमल का दिल अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया था और राजा ने अब यह फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। राजा चेरमन पेरुमल अरब कारोबारियों के साथ अरब की तरफ रवाना हो गए और अरब पहुंचकर राजा चेरमन पेरुमल की मुलाकात पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो गई। और सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद राजा चेरमन पेरुमल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा कुछ दिनों तक अरब में ही रहे। और कुछ वक्त के बाद पैगंबर इस्लाम ने राजा चेरमन पेरुमल को हुक्म दिया कि हिंदुस्तान जाकर इस्लाम धर्म की तबलीग करो। तभी राजा चेरमन पेरुमल भारत की ओर आने लगे और उनके साथ मलिक बिन दिनार और कई सहाबी भी भारत आ रहे थे। भारत की ओर आते वक्त रास्ते में ही राजा चेरमन पेरुमल की तबीयत बिगड़ गई और राजा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें यह यकीन हो गया था कि भारत वापस नहीं पहुंच सकते। और उन्होंने एक खत लिखा और उसे कोडुंगलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया। उस खत में लिखा, शायद मैं भारत अब कभी वापस न आ सकूं और मेरे साथी यानी कि मलिक बिन दिनार और उनके साथी जो भारत पहुंचने वाले हैं, तुम उनकी हर तरह से मदद करना। दोस्तों, राजा चेरमन पेरुमल रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मलिक बिन दिनार और उनके साथी भारत पहुंच गए थे और कोडुंगलूर के राजा ने उनकी खत के मुताबिक मदद की। और यही वो राजा था जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर दिया और इस मस्जिद को मलिक बिन दिनार की निगरानी में बनाया गया। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम राजा चेरमन के नाम पर ही रखा गया और इस मस्जिद का नाम चेरमन जुमा मस्जिद रखा गया।
दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी, आज भी इस मस्जिद का नाम चेरामन जुम्मा मस्जिद ही है। यह मस्जिद केरल के त्रिशूर में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।